आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मुझसे कुछ लोगों ने भी रिसेंटली कुछ क्यूरीज आस्क की रिलेटेड टू एक्सपेंसेस कि क्या हम जब यूके आके पीजीसी कंप्लीट कर रहे होंगे तो क्या हम अपने एक्सपेंसेस जो हैं क्या उनको हम बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और क्या यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है क्या वो पे की जा सकती है या नहीं। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए। और वो सबसे पहली चीज़ ये है कि पीजीसी जो है ये एक फुल टाइम कोर्स है। जैसे जो लोग भी मास्टर्स करने के लिए आते हैं यूके में, उनकी कोशिश ये होती है कि वो यूनिवर्सिटी में कम से कम अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें और उनको कोई ना कोई काम जो है वो मिल जाए, क्योंकि जो मैंने देखा है बहुत से लोग जो यूके आते हैं उनका मेन पर्पस ये होता है कि वो किसी तरीके से यूके में सेट हो जाएं और यूके में आके फ़ौरन ही आते साथ ही अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकें। वैसे तो हमें पता है कि सिर्फ 20 आवर्स जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अलाउड हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि लूप्स हर जगह पे हर जो लॉ है उसके अंदर होते हैं, और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है कि कई लोग जो हैं वो लीगली या इलीगली काम करने की कोशिश करते हैं और कैश इन हैंड जॉब जो हैं वो मिल जाती हैं। बहुत से हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जो कैश इन हैंड के ऊपर लोगों को जॉब्स भी दे देते हैं, और लोग जो हैं वो जॉब भी कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि वो जो पर आवर रेट है वो कम मिलता है, लेकिन लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा घंटे, कई लोग तो ऐसे हैं जो हफ्ते में 80 आवर्स जो हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, जबकि सिर्फ जो अलाउड लिमिट है वो 20 आवर्स है। वो अलग बात है कि अगर आप पकड़े जाएँ तो ऑब्वियसली आप फ़ौरन डिपोर्ट होते हैं और आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन कई लोग जो हैं वो रिस्क लेके काम कर रहे होते हैं। तो जो मास्टर्स के दूसरे प्रोग्राम्स हैं यूके के अंदर, उसमें जनरली क्या होता है कि 1 या 2 दिन की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ हो रही होती हैं। और अगर 1 या 2 दिन की क्लासेस हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी जॉब्स के लिए अवेलेबल होगा। और कई लोग जो हैं वो यूके आकर सिर्फ कमा रहे होते हैं और वो अपनी असाइनमेंट्स भी जो है वो खुद कंप्लीट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो किसी और से अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो पैसे दे के बनवा रहे होते हैं। तो अगेन ये आपके अपने वर्क एथिक्स हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बट जो पीजीसी कोर्स है, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं यूके में कि आप पीजीसी कोर्स करने के साथ ढेर सारा काम कर लेंगे या आप जो इसकी फ़ी है वो पे कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अनलाइक अदर मास्टर्स कोर्सेज, जो पीजीसी कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप 5 डेज़ जो हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक बिजी रहते हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपकी स्कूल प्लेसमेंट है, आप फुल टाइम जो है वो बिजी हैं। और आप ये नहीं सोच सकते कि आप नॉर्मल वीक डेज़ के अंदर किसी भी किस्म की जॉब या किसी भी किस्म का काम कर सकें। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि जब पीजीसी करने के लिए आप आते हैं तो शुरू में आपकी कुछ क्लासेस यूनिवर्सिटी में हो रही होती हैं, और वो फुल टाइम क्लासेस हैं। सुबह 8 साढ़े 8 या 9 बजे वो शुरू होंगी और आप 5 साढ़े 5 बजे शाम को फ्री हो रहे होंगे। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी आपको पीजीसी करने के लिए ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 डिफरेंट स्कूल्स के अंदर प्लेस किया जाए एज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो जो स्कूल है उसके अंदर आप सुबह एज़ अ स्टाफ ही काम कर रहे होते हैं। जो स्कूल की टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक वो तमाम क्लासेस जो हैं वो आपकी हो रही होती हैं, और आपने ज़ाहिर है वो क्लासेस लेनी होती हैं और आपने उसकी प्रिपरेशन जो है वो भी करनी होती है। और उसके अलावा ज़ाहिर है आपने साथ में असाइनमेंट्स करनी है। ये जो स्कूल से रिलेटेड कुछ टास्क हैं या जो आपका फ़ोल्डर है जो आपने मेंटेन करना है एज़ पार्ट ऑफ योर पीजीसीई, एविडेंस फ़ोल्डर जिसे कहा जाता है, उसमें भी आपने ज़ाहिर है टाइम देना है। तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता वीक डेज़ के ऊपर कि आप कोई भी काम जो है वो ढूँढ सकें। तो आपके पास फिर बाकी क्या बचता है, वो सैटरडे और संडे का जो टाइम है सिर्फ वही बचता है कि आप सैटरडे और संडे को क्या जो कोई भी अगर आप काम है वो देख सकें। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो तो मैंने बड़ा क्लियर कर दिया कि जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है तकरीबन आप देख लें कि जो फ़ी है तकरीबन वो स्टार्ट होती है 15-16,000 पाउंड्स। तो वो वाली फ़ीस जो है वो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्योंकि जो मिनिमम वेजेस हैं यहाँ पे वो है तकरीबन 10 पाउंड्स या 10.5 पाउंड्स या 9 पाउंड्स के करीब, जिस जगह पे भी आप लंदन में हैं या यूके के अंदर किसी भी सिटी में हैं। तो लेट्स से कि अगर आप 20 आवर्स लीगली काम करते हैं, मैं बिल्कुल लीगल वे में जाऊंगा, मैं बिल्कुल कैश इन हैंड या दूसरी जॉब की बात नहीं कर रहा। तो अगर आप लेट्स से कि 10 घंटे काम करते हैं या किसी एक दिन, तो तकरीबन आप समझ लें कि यू कैन अर्न अप्रॉक्सीमेटली 100 या 125 पाउंड, डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम आवर रेट जो है वो क्या मिलता है और आप क्या काम जो है वो करते हैं। तो जो 2 दिन हैं वीकेंड के, सैटरडे और संडे, तो जो आप उसमें काम कर सकेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें 20 आवर्स है, और आप 250 पाउंड जो है वो उससे अर्न कर सकेंगे। तो जो महीने में अप्रॉक्सीमेटली आपकी इनकम होगी वो 1000 पाउंड के करीब होगी।
और अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, ज़ाहिर है अभी तो पीजीसी पे डिपेंडेंट्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं, तो आपको खुद ही यहाँ पे एज अ सिंगल ही आना पड़ेगा। तो आपने ज़ाहिर है यहाँ पे कोई ना कोई अकोमोडेशन जो है उसको अपना अरेंज करना है। जो अकोमोडेशन चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे मूव करते हैं, लेकिन मेरी रफ़ असेसमेंट ये है कि अगर आप अकोमोडेशन का 400 से 500 पाउंड जो है वो अपने जहन में रखें इंग्लैंड के अंदर, और अगर आप लंदन में आते हैं तो आपको एक रूम जो है वो 700-800 पाउंड्स का भी पड़ सकता है, और अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो पैसे जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे 350-400 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद ज़ाहिर है जो आपकी ग्रॉसरी होगी महीने की, उसमें भी तकरीबन 100-200 पाउंड 250 पाउंड डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, वो उसके हिसाब से जो है वो उसके अंदर जो है वो आ जाएगा। उसके अलावा जो यूटिलिटी चार्जेस हैं, बिलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, या जो पानी का बिल वगैरह है, उस हिसाब से वो तकरीबन आप समझ लें सिंगल पर्सन का 100-125 पाउंड जो है वो आपका वहाँ पे जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग है आपकी, ऑब्वियसली आपने यूनिवर्सिटी जाना है, उसके अलावा आपने जब स्कूल प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो वो आपका स्कूल आपके रेजिडेंशियल जो आप रेजिडेंस है उसके करीब है या दूर है उस पर डिपेंड करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 100-200 पाउंड जो है उसके ऊपर भी लग सकता है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। अगर आप सैटरडे संडे को 2 दिन काम करें तो जो सिंगल पर्सन है यहाँ पे वो अपना रहने का खर्चा जो है वो निकाल सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसमें जितना मर्जी खींच लें, अगर आप 200-300 पाउंड भी बचाएं तो वो तकरीबन साल का तकरीबन 3000 पाउंड बनेगा, जबकि पीजीसी की जो फ़ी है वो तकरीबन 15,000 पाउंड से शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप खाली सैटरडे संडे को काम करके जो लीगल अलाउड आपको टाइम है 20 आवर्स का, आप उसमें पीजीसी की जो फ़ी है वो बिल्कुल अपनी कवर नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे कि इलीगल जॉब्स की तरफ जाएं, मेरा बिल्कुल मशवरा नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि यूके गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अगर आप पकड़े जाएं फॉर एग्जांपल तो ऑब्वियसली आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है और ऑब्वियसली आपका रास्ता बंद हो जाता है। तो आप उस रूट में ना जाएं, मेरी आपको एडवाइस यही होगी। तो आप सैटरडे संडे को काम कर सकते हैं। अब वो उसमें क्या काम किया जा सकता है, डेफिनेटली जो लोग ऑलरेडी टीचर्स हैं मेरी तरह, जिन लोगों के बहुत आप समझ लेंगे पुराना टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, सैटरडे संडे वाले दिन क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट्स बंद होते हैं मोस्टली, तो आपके पास जो वेयर हाउसेज हैं या सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, या आपको टेस्को के अंदर या मैकडोनल्ड्स के अंदर इस तरह की जॉब्स जो है ना वो जो है ना वो मिलती हैं। कुछ ट्यूशन सेंटर्स हैं यहाँ पे, वो भी शायद आपको टेकअप कर सकें आपके एक्सपर्टीज़ के ऊपर, लेकिन अगेन जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनका रेट भी मोरलेस वही होता है। और ट्यूशन सेंटर्स का एक मसला ये होता है कि उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत लिमिटेड होगी सैटरडे और संडे को। कुछ ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए खुलते हैं, और कुछ ट्यूशन सेंटर्स संडेज को बिल्कुल बंद होते हैं। तो ऑब्वियसली आप जो अपना फुल पोटेंशियल है 20 आवर्स का, उसको आप टेकअप नहीं कर सकेंगे। तो आप मैकडोनल्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, केएफसी में अप्लाई कर सकते हैं, सेंसबरी है, टेस्को है, जो डिफरेंट इनके स्टोर्स हैं जैसे एलडी है, लिडल है। ये तमाम स्टोर्स हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी आप अकाउंट बना सकते हैं, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। या जो वेयर हाउस का काम है वो काफ़ी मुश्किल का वाला काम है, क्योंकि वो फिज़िकल आपको काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना होता है। उसमें जो सैलरी है वो थोड़ी सी बेहतर है। कुछ वेयर हाउसेज जो हैं वो 13 और 14 पाउंड्स पर आवर जो आपको पे कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग वेयर हाउस में भी काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे आ रहे हैं और वहाँ पे लोकली कौन सी जॉब अवेलेबल है। लेकिन अगेन जैसे मैंने ये कहा कि आप सैटरडे संडे काम करके अपना खर्चा जो है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, वो तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेविंग जो है वो ना होने के बराबर होगी, बहुत लिमिटेड सेविंग होगी, और आप अपनी जो फ़ी है वो आप उससे पे नहीं कर सकेंगे। तो फ़ी आपने खुद अपने पहले से अरेंज करके आनी है। या अगर आप उन 4 सब्जेक्ट्स में से हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स में, फ़्रेंच में, जर्मन में या स्पेनिश में, उनको स्कॉलरशिप या बर्सरीज जो हैं वो रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। वो बर्सरीज या स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाए तो ऑब्वियसली आपके लिए आसानी है। अदरवाइज़ अगर आपका सब्जेक्ट कोई और है तो उसमें आपको अपनी फ़ी खुद अरेंज करके आनी है, और अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आप सैटरडे संडे की जॉब करके मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अपने कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।